प्रिय भक्तों नमस्कार। हम अर्चना स्थान में धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके सामने 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे और क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कौन से योग कर रहे हैं, कौन नक्षत्र है, तो अन्य संपूर्ण जानकारियों को लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करिए और लाइक से हमें ये समझ में आता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है और हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो माह में जो है वह 2 बार एकादशी व्रत पड़ती है, पुत्रदा एकादशी। और पुत्रदा एकादशी एक तो सावन माह में आता है, दूसरा पौष माह में आता है। तो सावन माह में पुत्रदा एकादशी पढ़ने वाले को जो है हम पवित्र एकादशी के नाम से जानते हैं और जो पौष माह में पड़ता है कि एक तो पौष माह में पड़ता है पुत्रदा एकादशी। तो जो है कि दोनों तिथि एकादशी का जो है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और यह जो एकादशी जो सावन माह में पड़ा है वह एकादशी जो है कि बहुत खास है, क्योंकि यह सावन माह में पड़ा है। सावन माह में पड़ने से पुत्रदा एकादशी का जो है बहुत खास महत्व बढ़ गया है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ जो है कि भगवान शिव का जो है कि भक्ति, आराधना, पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे हमें दोनों का जो है कि फल प्राप्त हो सके। तो एकादशी तिथि पर व्रत रखकर जो भी भक्त नियम पूर्वक भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उनके साथ भगवान शिव का पूजा और आराधना करता है, इससे उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और उनके ऊपर भगवान विष्णु और भगवान शिव, माता लक्ष्मी तीनों को जो है विशेष कृपा प्राप्त होता है और उनके सारे संकट, सारे पाप जो है वह कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की जो है प्राप्ति होती है। और जो है कि उन्हें जीवन में सुख समृद्धि होता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। और जो है कि चलिए देख लेते हैं हम तिथि। एकादशी तिथि जो है वह कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है तो हम सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और जो है कि एकादशी तिथि जो है वह शुरू हो रही है 4 अगस्त दोपहर 1:42 पर और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है वह समाप्त हो रहा है 5 अगस्त दोपहर 1:42 पे। तो उदया तिथि के अनुसार जो है हम श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है हम 5 अगस्त 2025 को मनाएंगे। और इस समय जो पूजा का ब्रह्म मुहूर्त है प्रातः 4:20 से प्रातः 5:02 तक। और इस दिन जो है रवि योग है, प्रातः रवि योग जो है कि 5:45 से 1:23 तक। और अजीत मुहूर्त जो है 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक। और संध्या काल पूजा शुभ मुहूर्त है शाम 7:09 से शाम 7:30 तक। ये रही हमारी तिथि। तो इन तिथि पर जो है कि पूजा आराधना करना जो है कि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए पारण समय देख लेते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का पारण समय है
अगले दिन 6 अगस्त प्रातः 5:45 से 8:26 तक पर जो है कि पारण आप कर सकते हैं। पारण जो है कि अगले दिन द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। तो द्वादशी तिथि जो है समाप्त होने का समय है दोपहर 2:08 पर। तो इनके बीच जो है कि हम एकादशी जो है कि पारण कर लें। तिथि के अनुसार जो है कि पारण किया हुआ बहुत ही उत्तम माना जाता है। और पारण करने से पहले जो है कि हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से ही हमें जो है कि पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और महत्व देख लेते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है और यह जो है कि सावन माह में पड़ा हुआ है, इससे जो है कि और ही इसका जो है कि खास महत्व है बढ़ गया है। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी जो है कि वह आयोजन होगा। पुत्रदा एकादशी का आयोजन अगस्त महीने में होगा और जबकि पौष मास की एकादशी जो है वह पड़ेगी दिसंबर या जनवरी महीने में पड़ सकती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजा अर्चन करने से जो है कि एकादश करने से जो है कि इसके साथ ही विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और इसके साथ करने पर भी विशेष पूरी फल प्राप्त होता है। इस दिन जो भी भक्त जो है कि व्रत रखकर और पूरे नियमों से पालन करता है और जो है कि पूजा पाठ करता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष रूप से, और उनके साथ साथ जो है कि भगवान शिव का भी जो भक्ति आराधना करना चाहिए, जिससे उनके सारे कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियों का जो है वह आगमन होता है और जीवन के सारे कष्ट जो है वह कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और शिव मंत्र जो है कि उनके मंत्रों का जो है कि हमें करना चाहिए। ओम नमो भगवते, भगवान विष्णु के इस मंत्र का जो है कि हमें जाप करना चाहिए। एकादशी तिथि पर जो है कि योग बन रहा है। सावन पुत्रदा एकादशी पर रवि योग और इंद्र योग का जो है कि निर्माण हो रहा है और साथ में भद्रा योग का भी संयोग बन रहा है। और जो रवि योग का समय जो है कि सुबह 5:45 से लेकर 11:23 तक रहेगा और भद्रावास का योग जो है सुबह 5:51 से लेकर 1:12 तक रहेगा। और भद्रा काल में जो कि पूजा अर्चन कोई भी शुभ कार्य वह जो है किया नहीं जाता, जिससे वर्जित माना जाता है। और इसके बाद जो है कि इसके अतिरिक्त शिववास भी रहेगा, जिसमें भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पर जो नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। और यह जो है कि योग का निर्माण है, तो इस समय भी भगवान शिव का पूजा आराधना करना चाहिए। और चलिए सावन पुत्रदा एकादशी का पूजा विधि देख लेते हैं। तो सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो है कि पूजा किया जाता है और इस समय सावन महीने में है, इसलिए इनके साथ हमें भगवान शिव का जो है कि भक्ति आराधना करना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो है कि सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके पूरे क्रियाकलाप से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करिए। आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, लाल या पीले कलर का वस्त्र धारण करिए और व्रत का आप संकल्प लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद एक चौकी बिछाइए, चौकी पे लाल या पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रतिमा को आप स्थापित करिए और जो है कि उन्हें पीले फल, पीले फूल, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पंजीरी, चना मिर्च, तुलसी दल
इत्यादि के द्वारा आप विधि विधान से इनकी पूजा पाठ अर्चन करिए, कथा का श्रवण करिए, जो है कि पीले भोग चढ़ाइए। उसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करिए, सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आरती करिए, और जो है कि कथा का श्रवण करिए। इसके बाद जो है कि पूजा में की हुई गलतियों के लिए आप क्षमा प्रार्थना करिए, और अंत में जो है कि प्रसाद वितरण करिए। कि इसके बाद जो है कि हम क्षमा याचना के लिए हम मंत्र बोलते हैं कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। तो ये इन मंत्रों को बोलते हुए हमें क्षमा याचना करना चाहिए। और तो हमारा वीडियो बस यहीं तक था, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।